हमारे यहाँ जो है कि किसी ने नौकरी नहीं की और कोई बेवकूफ़ पैदा नहीं हुआ और कोई भूखो नहीं मरा, जितने मरे सब खा के मरे। ये हमारा वरदान है। जब 80 बरस के हो गए दादा तो यमराज का मिस कॉल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। तो हमने कहा दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु करीब है, अपनी अंतिम इच्छा बताता है। आप सुनिए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, ऐसे नहीं होता है कि इतना बड़ा कभी खड़ा हो और आप सर स्वागत है सर, आइए सर। सर सुनिएगा, मेरा नाम अनिल चौबे है। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्य में पीएचडी की है। मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। 12 बार केवल दुबई गया हूँ। एक ही मंच पे 12 बार चुंडी चंदन लगा के जाने का विश्व रिकॉर्ड मेरे नाम है और लगभग 22 देशों की यात्रा हमने की है। छोटे मोटे चैनलों पे मैं नहीं आता हूँ। कविता सुनिए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोल। हम अपनी प्रशंसा बीच बीच में करते रहेंगे क्योंकि दूसरे तो करेंगे नहीं, इसलिए हम खुद करेंगे। आपको सुनना पड़ेगा, मजबूरी है सबकी, सुने तो हमारी भी सुनिए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। डीएम साहब, एक मृत्यु से हास्य सुनाता हूँ। बात मृत्यु की करेंगे, आपको हंसी आएगी। हालांकि मृत्यु के बाद पे हंसी नहीं आती, लेकिन हम बात करेंगे मरने की और आपको हंसी आएगी। आप जो मोबाइल लेके, ऐसा नहीं है, इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ कि आप खींच रहे हैं किसी को दिखाने के लिए। और गलती से आपने यदि इस फोटो को कहीं दूसरे जगह भेजा तो वो हमसे प्रभावित हो जाएंगी, फिर फेसबुक पे उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, आप खाली हाथ हो जाएंगे। तो आप ऐसा न करें, हमारी कविता के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप जहाँ लगे हैं वहीं लगे रहिए, यहाँ हंसते रहिए, ताली बजाते रहिए। हम बड़े कवि हैं, डिस्टर्ब न कीजिए, थोड़ी सी ताली बजा दीजिए, थोड़े से पे हमारा काम चल रहा है। तो सर गांव में टेलीविज़न खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठे। आप प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा। आप मतलब प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं सुना रहा हूँ, सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। सर हमारा शब्द देखिएगा, प्रयोग देखिएगा, आपको बहुत आनंद आए। बैठने और पसरने में अंतर है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो जैसे ये सब बैठे हैं और जैसे हमारे सांसद महोदय हैं तो जैसे बैठे, ये फैल के बैठना होता है। मतलब नहीं, आप इसको गलत समझ रहे हैं। घर का जो मालिक होता है, जो मुखिया होता है, जो मालिकाने हक से बैठता है, उसको पसर के बैठना बोलते हैं। आप शब्द का अनर्थ न लगाइए, अर्थ से आनंद लीजिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। ईटीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी।
सर ये 3 वायरल कवियों को देखिए, हम कह रहे हैं माइक से गुजर गए बाबूजी, ये तीनों इधर से कह रहे हैं वाह वाह बहुत बड़े बात। ये कितने मतलब हम लोग का कवि सम्मेलनीय प्रेम कितना बड़ा है कि हम माइक से कह रहे हैं बाबूजी गुजर गए, इधर से कह रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्योंकि बाबूजी गुजर गए ये बहुत अच्छे। एक छंद और सुनाता हूँ, आप बहुत आनंददायक बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। हम जब पहली बार दुबई गए तो एक शेख साहब ने कहा पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। आप आनंद लीजिएगा, और आपको भी मतलब एक ज्ञान तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान की बात है बता दे रहे हैं। जिंदगी में चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो, सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, जीवन आनंद ही आनंद है। ईश्वर का एक नाम सच्चिदानंद है, जिसके चित्त में सत्य है वही आनंद है। और कविता का मुख्य प्रयोजन भी है ब्रह्मानंद सहोदर की प्राप्ति कराना। चाहे जिस रस से आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए, वही कविता का मुख्य उद्देश्य है और वही सबसे बड़ा है। तो कोई भी परिस्थिति आए, आनंद का त्याग मत कीजिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। वहां भी सुंदरता है। जब भी दृष्टि बदलती है, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारे आपके लिए जहाँ गंदगी है, वहाँ सुअर के लिए आनंद है, इसीलिए वहाँ वो लेटा हुआ है। कभी भी सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए। हमको अमेरिका जाने का वीज़ा नहीं मिला, तो जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, हमको अंग्रेजी ना आए। उसने कहा डॉक्टर चौबे नहीं, डॉक्टर चौबी, योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई। अब हम गांव के आदमी, हमको लगा हो सकता है अमेरिका का वीज़ा ऐसे ही मिलता होगा, तो उसने पासपोर्ट में एक सफ़ेद कागज़ फंसाया। अच्छा, हम भी जैकेट में रखे और अपना मुस्कुरा करके जाने लगे। उसको लगा कि जितने लोगों का कैंसिल करते हैं सब यहाँ मुंह लटका के रोते हुए जाते हैं, ये क्यों हंसते जा रहा है। उसको चिढ़ हो गई, इधर इधर, हमने तुम्हारा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। ने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर होता है। हमें चक्कर में कभी भी होने की जरूरत। अच्छा, एक श्रृंगार से वो छंद सुन लीजिए, आपको बहुत आनंद आए। श्रृंगार से एक श्रृंगार से हास्य नहीं होता। हर रस एक दूसरे के विरोधी रस हैं। जहाँ श्रृंगार होगा वहाँ हास्य नहीं होगा, जहाँ हास्य होगा वो श्रृंगार नहीं होगा, वीर रस होगा तो हास्य रस नहीं होगा। वो एक दूसरे के विरोधी रस हैं। नौ रस में हर रस अपने आप का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा रस उसमें नहीं आ सकता। दूसरा रस आएगा तो वो रसाभास हो जाएगा, रस का आभास होगा, वो रस नहीं होगा। लेकिन हमने श्रृंगार रस में जबरदस्ती हास्य रस निकालने की कोशिश की है। प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा। एक सुंदर सी नायिका, एक खूबसूरत नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। पूरा गांव जो है वो नायिका का अनुगामी हो जाता है। सुनिए कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरी और प्रकृत नायिका का अनुगामी हो गया कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा और हर रास्ता जनाब छेकने लगा।
और पोखरे में पाँव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा।